हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी स्टडी पर। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का। ये है आपका 12th क्लास का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह मैं बिहार पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए ही बना रहा हूँ। ठीक है, ये 12th क्लास के भी बच्चे देख सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जैसे मैं आपका टोटल बायोलॉजी का आपका 12th का जितना है सब मैं कराऊंगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर है, 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। हर चैप्टर से 100+ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, किसी का 150 भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी। जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट होगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाएगा, जो कम इंपॉर्टेंट होगा उससे कम उठाया जाएगा। इसका एक पार्ट आ चुका है, नहीं देखें तो आई बटन में जाकर देख लीजिए। चलिए, इसमें आपको 131 क्वेश्चन मिलेंगे, तो जिसमें से 65 क्वेश्चन हो गए थे या 67। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे से क्वेश्चन, और नहीं देखें इसके अलावा 2 चैप्टर और, तो वो सभी आई बटन में मिल जाएगा। और पैरामेडिकल का भी प्रीवियस ईयर 2012 से लेकर 2018 तक का मैं करा दिया हूँ, 19 तक का करा दिया हूँ। नहीं देखें तो लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देखिए या प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए 67 नंबर से ही करते हैं। अब ध्यान नहीं आ रहा है कि 67 हुआ है या नहीं। चलिए, क्या है? ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है ग्रेफियन पुटिका? तो ये पाई जाती है स्तनियों के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी, इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्या क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें। तो गैस्ट्रुलेशन कौन सा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो इसमें होता क्या है? इसमें कोशिकाएं गतियाँ होती है। ऑप्शन नंबर सी, कोशिकीय जो है, कोशिकीय गतियाँ होती है किसमें? तो गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में। ठीक है, चलिए 69 में, प्रत्येक छाती के ग्रंथिमय ऊतक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं। तो इसमें का कौन सा है वो विभाजित होते हैं? तो वो होते हैं आपके मेम्ब्रेन पोलियो में। ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी पोलियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। और मैं देख रहा हूँ मेरा व्यूअर, जितना व्यूअर आ रहा है उसका 54% स्टूडेंट मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को। तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और आपको जो लग रहा है इस चैनल के बारे में, मेरे पढ़ाने के तरीका या आपको क्या चाहिए, वो कमेंट भी किया करिए आप लोग। उससे मैं आपके क्या चाह है उस पर मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा। बायोलॉजी के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट का चाहते हैं यह भी थोड़ा आप कमेंट करके मुझे बताइए, सजेस्ट करिए। ठीक है, तो चलिए अपने सिलेबस पर आते हैं। क्या क्वेश्चन है? स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कहाँ होती है? तो ये होती है आपके फैलोपियन नली में। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। ठीक है, फैलोपियन नली में होती है स्तनधारियों में निषेचन। जैसे हम लोग हुए मनुष्य, स्तनधारी में जो बच्चा पैदा करे वो स्तनधारी हुआ। ठीक है, चलिए 71 नंबर, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय। तो वो कैसे विकसित होती है? तो ये होती है आपके मीडोस्पर्म से। ऑप्शन नंबर सी, मीसोडर्म से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्या है? तो वो है, भ्रूण के अंतरकोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिका कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है विशेष प्रकार की कोशिका? तो वो कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, स्टेम सेल। स्टेम सेल कहलाती है कोशिका जो भ्रूण के अंतरकोशिकीय समूह में पाए जाते हैं। चलिए 73 नंबर, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। जब फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, अंडाणुओं की सतह पर। ठीक है, अंडाणुओं की सतह पर पाई जाती है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ठीक है, चलिए 74, नेत्र लेंस बनता है। तो नेत्र लेंस बनता है, कैसे बनता है? तो वो बनता है एक्टोडर्म से। ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म से बनता है नेत्र लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये है, मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतः होता है। कब होता है अंड निर्माण? मतलब जो पीरियड होता है लेडीज लोग का, तो उसमें कब अंडाणु का निर्माण होता है? तो ये होता है क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में। ऑप्शन नंबर डी, क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में, जब उन लोगों का 14 से
16वां दिन चलता है तब ये आपका अंड का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन में बता चुका हूँ। चलिए 76 नंबर, यदि स्तनियों में अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो निम्न में से किसकी संभावना नहीं होती। माने अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो क्या किसकी संभावना नहीं होती, ये क्वेश्चन बताना है। तो ये आपका नहीं होती, एस्ट्रोज का स्रावन फिर से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यह संभव नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा। चलिए 77 नंबर, रज्जु चक्र, ये क्वेश्चन में बता चुका हूँ। रज्जु चक्र का तत्कालिक शुरू हो जाना निम्न में से किस हार्मोन की उपलब्धता, यहाँ पर लिखा है उपलब्धता समाप्त होने के कारण होता है। तो रज्जु चक्र किसके, तो ये होता आपके ये होता आपका प्रोटेस्टेरोन के कारण। ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरोन के कारण। ये रज्जु चक्र ये इसी के कारण आपका ये समाप्त होने के कारण नहीं होता। ठीक है, चलिए 78 नंबर, सलेस्ट्री कोशिकाओं का नियमन कौन से प्यूटरेटी हार्मोन से होता है। तो कौन से हार्मोन से होता है, तो वो होता है FSH। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, FSH द्वारा होता है। चलिए 79 नंबर, स्तनियों में अंडो उत्सर्जन के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्राव की तरह कार्य करता है। तो कौन करता है, तो वो करता है ग्राफी पुटक। ऑप्शन नंबर ए, ग्राफी पुटक ऐसा करता है। चलिए 80 नंबर, मानव मादा में रजस्राव को किसके दिए जाने से आगे की टाला जा सकता है। माने आगे को टाला जा सकता है किसके स्राव के कारण, तो वो होता है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन से। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर, वयस्क मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन माने ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में पूरा डिटेल। तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, जब पिट्यूटरी को उत्तेजित करता है ताकि वैसोप्रीन का स्राव हो सके। जो भी आपका जानवर होता है, गाय जो दूध नहीं देती है तो उसे ऑक्सीटोसिन ही दिया जाता है ताकि गाय का दूध उतरे। ठीक है, माने उसका बच्चा मर गया, दूध नहीं उतर रहा है तो ऐसा दिया जाता है। और ज़्यादा दूध के मात्रा भी लाने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ठीक है, और आप देखते होंगे जब सुई दिया गया ऑक्सीटोसिन किसी जानवर में, गाय या भैंस में, उसका मृत्यु हो जाता है तो जब हम फेंक देते हैं तो वो चील कौआ खाता है तो ऑक्सीटोसिन उसके द्वारा उसमें चला जाता है। इसी के कारण चील कौआ आजकल उसका संख्या कम हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन से चील का संख्या मृत्यु उनका हो जाता है। और वही जानवर वो खाते हैं और उसको दिया गया रहता है पहले से ऑक्सीटोसिन, और वो आकर चील खाता है, वो बाज वो सभी, तो वो सब खाता है और उसके प्रजाति का लुप्त होने का यही कारण है। ठीक है, तो आपको ध्यान हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शराब को हो सके इसके लिए आपको ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में वह कौन सी भ्रूण झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर का सुकड़न नहीं हो पाता। यानी किसके कारण भीतर का सुकड़न नहीं हो पाता, तो ये आपका होता उबल के कारण। ऑप्शन नंबर डी, उबल के कारण ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजोधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। अब कौन भाई इसका गलत है रज्जु के बारे में, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रज आसानी से थका बन जाता है। ये बात गलत है। बाकी सब देख लीजिए, सही वाला ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ देते हैं। डी नंबर देखिए, रज्जु के आरंभ होने को रज्जु दर्शन कहते हैं। ये तो बता दिए हैं। रज्जु दर्शन क्या है, जब लेडीज़ में पीरियड आना शुरू हो जाता है, पहला जो पीरियड आता है उसे ही हम बोलते हैं रज्जु धर्म। ठीक है, इसे रज्जु दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, स्त्रियों में रज्जु निवृत्ति पर गोलेंडी-ट्रोफी हार्मोन में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। हाँ, उनमें वृद्धि होना शुरू हो जाता है। और सामान्य रज्जु धर्म के दौरान लगभग
40 ml रक्त नष्ट होता है ना, जब पीरियड आता है तो लेडीज लोग का 40 ml रक्त नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये आसानी से थक्का बन जाता है, यह बात गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद जनन कोशिकाएं किसके रूप में हो जाते हैं? तो जनन कोशिकाएं किसके रूप में हो जाते हैं? तो हो जाते हैं द्वितीयक, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक प्रसुक्रोनुजन। ठीक है, इसके द्वारा। चलिए 85 नंबर, मनुष्य के शुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में होते हैं, माने शुक्रिय प्लाज्मा में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्टोस, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम के द्वारा। ठीक है, और प्लाज्मा जो है यह इसे युद्ध भी बोलते हैं, माने शरीर का हमारा एक वॉरियर क्षेत्र है, मतलब ये जवान के रूप में किसी भी बीमारी से लड़ता है प्लाज्मा ही। तो मुझे बताइएगा, खून का लाल होना मतलब खून में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्लाज्मा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैं ये बता दे रहा हूँ, धातु पाया जाता है। कौन सा धातु? कमेंट करके आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियमित चक्र वाली स्त्री में रजोधर्म न होने का मुख्य कारण है, माने किसी में रजोधर्म ना हो पाता है, वह क्या कारण है? माने पीरियड उनका सही नहीं आता है, तो वो है अंड का निषेचन, ऑप्शन नंबर ए, अंड का निषेचन ही मुख्य कारण है। चलिए 87 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजनीय अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पेर्मेटोगिनिया, स्मेर्टोसाइट, स्मेर्टिक्स और शुक्राणु, ये है पीरियड इसका सीरीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है किधर गया? ऑप्शन नंबर बी, मरूला। क्या? मरूला कहलाता है। 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को मरूला कहते हैं। ठीक है, चलिए, शासक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्थानियों में अंडे का निषेचन होता है, तो कैसे होता है? तो होता है फैलोपियन नलिकाओं में। कई बार बता चुके हैं, फैलोपियन नलिका में 3-4 बार आ गया क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा बार आया। चलिए 90 नंबर, शुक्रवाहिकाएँ वे नलिकाएँ हैं जो फैली होती है, तो किस में फैली होती है? तो ये फैली होती है वृषण ज्वालिका, ऑप्शन नंबर बी, वृषण ज्वालिका से शुक्रवाहक तक, वहाँ तक फैली रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं, इसका उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है वृषण कोश का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से कम बनाए रखना। ठीक है, कम बनाए रखना यही इसका काम है। चलिए 92 नंबर, यदि किसी कारणवश मनुष्य के तंत्र में अपवाही नलिका बंद हो जाए तो युग्मकों को स्थानांतरित नहीं होगा। कौन सा युग्मक स्थानांतरित नहीं होगा? तो वो होगा वृषणों के एपिडिडाइमिस को, ऑप्शन नंबर डी, एपिडिडाइमिस को यह स्थानांतरित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? सर्टेली कोशिकाएं सहायक है, तो सर्टेली कोशिकाएं किसके सहायक हैं? तो ये है शुक्राणुओं के परिपक्व में, ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणुओं के परिपक्व में यह सहायक होता है। चलिए 94, अंडाणु के भेदने से पूर्ण शुक्राणु का परिपक्व कहलाता है। क्या कहलाता है? भेदने से पहले वाले भाग को तो वो बोलते हैं कैपेसिटेशन, ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटेशन कहते हैं उसे। चलिए 95 नंबर, एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है यही आपको बताना है। तो ये होता है गल्जिकाएँ द्वारा। ठीक है, गल्जिकाएँ के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? तो वो है
FSH तथा LH। ऑप्शन नंबर ए FSH तथा LH है। चलिए 97 नंबर, अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर अस्थरों का निम्न में से कौन सा क्रम होता है? तो वो होता है कोरोना रेटियला। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, कोरोना। देखिए कोरोना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रख रहा है। कोरोना अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चल रहा है, चर्चित है, तो इसके बारे में जान लीजिए। तो कोरोना रेटिएटा, जोना फैल्यूसिटा और पीतक कला। ठीक है। चलिए 98 नंबर, ऑक्सीटोक्सिन का स्राव होता है। तो ऑक्सीटोक्सिन का स्राव कहाँ होता है? तो ये होता है आपके ऑप्शन नंबर बी, बहुत लंबा है, पढ़िए, एडिनो हाइपोफाइसिस पर्च पाली। यहाँ पर पाली, यहाँ लॉ कट गया है, ठीक है, पाली। चलिए 99 नंबर, अस्तन ग्रंथियाँ व्युत्पन्न है। तो स्तन ग्रंथियाँ व्युत्पन्न यानी किसके व्युत्पन्न है? तो ये है वसीय ऊतक के। ठीक है, वसीय ऊतक के व्युत्पन्न है। चलिए 100 नंबर, निम्न में से शुक्राणु जनन की किस अवस्था में शुक्राणु पूर्णतः परिपक्व हो जाता है? यहाँ पर जाता छूट गया है, हो जाता है, तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्पर्मियोजेनेसिस के समय यह परिपक्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। तो शुक्राणु जनन प्रेरित होता है किससे? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, ACTH द्वारा प्रेरित होता है। चलिए नेक्स्ट, एक्रोसोम से स्रावित होता है। तो एक्रोसोम से स्रावित होता है, क्या होता है? तो वो होता है हाइलुरोडिजेज। ऑप्शन नंबर बी, हाइलुरोडिजेज। अभी हम पढ़े हैं एक्रोसोम कहाँ कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में तो कमेंट करके बताइए। जस्ट इसके 2-4 क्वेश्चन पहले पढ़े हैं, तो आपको बताना है कमेंट करके, बिना देखे हुए पीछे। ठीक है, आपका आदेश देखते हैं। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, तो क्या स्रावित होता है? तो वो होता है आपका प्रोजेस्टर्स। क्या? ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्ट्रॉन स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104, मुख्यतः कौन से प्रकार के हार्मोन मानव में मानसिक चक्र को निर्धारित करते हैं? तो कौन करते हैं? तो वो करते हैं FSH, LH और एस्ट्रोजोन, यह स्रावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के अपरा से स्रावित नहीं होता? तो कौन अपरा से स्रावित नहीं होता? तो वो नहीं होता है प्रालैटिन, यह स्रावित नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य हार्मोन के अप्सरा से यह स्रावित नहीं होता, बाकी सब होता है। चलिए 106, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट भाग होता है। कौन सबसे उसके लगे वाला भाग होता है? तो वो होता है वायु ऑप्शन नंबर बी, वायु कोष्टिका द्वारा स्रावित नहीं होता है। सॉरी, ये आपका वायु कोष्टिका में फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट भाग है वायु कोष्टिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भ अवस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है? माने कौन से माह के दौरान ये माने कि लड़का के सर में बाल आ गए, कब अनुभव होता है? तो ये होता है 5वें माह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 5वें माह के दौरान पता चलता है कि लड़का के सर में बाल आ चुका है, माने जो भी बच्चा है उसके सर में। चलिए सर्टोली कोशिकाएं, अब इसके बारे में है सर्टोली कोशिकाएं। तो ये है सर्टोली कोशिका में शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती है तथा जन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, पोषण प्रदान करती है कौन? सर्टेली कोशिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर, मनुष्य के शुक्राणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है आपको बताना है। तो वो है एक्रोसोम एक संवेदी संरचना की भांति कार्य करता है जिसे शुक्राणु और गति करता है। शुक्राणु और गति करता है। ठीक है,
चलिए 110 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है? तो वो होती है अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा यह उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी के अंडाणु का द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है, तो वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर, चलिए बी। क्वेश्चन थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, अब पढ़िए। ये तय होता है शुक्राणु द्वारा अंडाणु का संबंध होने तक यह होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए और इसका आंसर बी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्या है? स्त्री में भ्रूणीय निष्कासन परिवर्तन प्रेरित होता है, तो किससे यह प्रेरित होता है? तो ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्मोचन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का, ये चैप्टर नंबर 3 प्रजनन, मानव प्रजनन। तो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आप मेरे व्यूअर लगभग 54% व्यूअर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।